हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई एनालाइज। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी को, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तैयारी अच्छे से कीजिए। कुछ भी पता नहीं है कि सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा, इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो इसीलिए आपको ये सोच के पढ़ना है कि 5 जुलाई को ही एग्जाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। अब बच्चे प्राथमिक स्तर पर, अब हमें स्तर याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर पूछा है या फिर माध्यमिक स्तर पे पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है प्राथमिक स्तर पे, तो प्राथमिक स्तर पे बच्चे का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, मीडियम, कौन सा मीडियम होना चाहिए बच्चे का। पहला है अंग्रेजी होना चाहिए या उर्दू होना चाहिए, या तीसरा है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए या फिर हिंदी होना चाहिए। तो बच्चा प्रारंभिक स्कूल में जो बच्चा जा रहा है, नर्सरी में या फिर फर्स्ट क्लास में, तो उन बच्चों के लिए जो है माध्यम होना चाहिए उनकी अपनी मातृभाषा में ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अगर हम उन्हें दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, ना ही कुछ सीख पाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषी होते हैं या बहुभाषी होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं या फिर एक भाषिक होते हैं। बच्चे जो है प्रारंभ से बहुभाषी होते हैं। बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाओ वो सीख जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही बच्चे को फर्स्ट सेकंड यानी 2 लैंग्वेज अगर घर में बोली जाती है तो बच्चा जो है दोनों ही लैंग्वेज सीख जाएगा। तो बच्चा प्रारंभ से ही क्या होता है, बहुभाषिक होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहुभाषिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय किस बिंदु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब प्राथमिक स्तर की जो बुक्स हैं उनको जब बनाया जाता है तो किस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है हिंदी भाषा में वैविध्य पूर्ण रूप से शामिल हो, मतलब कि उसमें हिंदी भाषा अच्छे से शामिल हो। या फिर दूसरा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, यानी कि मॉरल जो चैप्टर्स है वो वाले उसमें मतलब इंक्लूड किए जाए। या तीसरा है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टोरीज हो या फिर प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चॉम्स्की के बारे में आपने पढ़ा होगा, सीडीपी में भी पढ़ा होगा आपने चॉम्स्की के बारे में। तो चॉम्स्की क्या कहते थे, पहला है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, या फिर दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, या फिर बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, या फिर बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जो चॉम्स्की है वो कहते थे कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। जो चैप्टर्स जब खत्म होता है तो लास्ट में जो अभ्यास या प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए होते हैं तो वो क्यों दिया होता है ये हमें बताना है। पहला है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, मतलब बच्चे को बिजी रखने के लिए बनाया जाता है, या फिर बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, या फिर गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ये जो किया जाता है लास्ट में, जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं चैप्टर के बाद, ये किया जाता है ताकि बच्चा जो है खुद को अभिव्यक्त कर सके, यानी कि खुद की अभिव्यक्ति का अवसर बच्चे को मिल सके। इसीलिए ये जो पाठ के अंत में अभ्यास के प्रश्न दिए जाते हैं, या फिर कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज भी दी जाती है, देखा होगा आपने छोटी क्लास की बुक्स में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहला है भाषा प्रयोगशाला, या फिर पाठ्यपुस्तक, या समाज, या फिर भाषा कक्षा का। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो भाषा अर्जन में समाज का होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की। समाज से ही बच्चा जो है भाषा अर्जित करता है। जो उसका जो मातृभाषा है वो समाज में ही रहकर बच्चा सीखता है और अर्जित करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो बच्चा कभी भी सीखता नहीं है, उसको अर्जित करता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा
शिक्षकों को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? अगर जो टीचर है वो एक समावेशी कक्षा में है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लास में है, तो उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखें, या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करें, या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। हो सकता है समावेशी शिक्षा में कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कम दिखता हो, या फिर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कम सुनाई देता हो, तो इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, टीचर को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सारे ही बच्चे अच्छे से सीख सके और समझ सके। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, यानी कि भाषा में जब आकलन करते हैं भाषा में, तो ये क्या होती है? पहला है सीखने सिखाने के दौरान होती है, या फिर केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या फिर केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या पाठ के अंत में दिए गए अध्यायों के माध्यम से होती है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे अभ्यास आएगा, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से। तो जो भाषा की आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के साथ ही चलती रहती है। साथ साथ हम बच्चे को पढ़ाते के साथ साथ उनका आकलन भी कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, तो ये साथ साथ चलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, या फिर पाठ्य पुस्तक की, या भाषा परीक्षाओं की, या प्रयोगशालाओं की, भाषा प्रयोगशालाओं की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग करना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसमें? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में। अगर बच्चा जो है बाल साहित्य पढ़ता है तो उससे क्या होता है, बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है और पढ़ने में भी उनको मन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, अब यहाँ पर देख लेना है हमें कि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है भाषा शिक्षण का उद्देश्य, मतलब लैंग्वेज सिखाने का क्या हमारा मोटिव होना चाहिए। पहला है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाए, यानी कि बच्चे जो है वो हमेशा अच्छे अंक लाए। या दूसरा है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, या फिर बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। तो हमेशा भाषा सिखाने का प्राथमिक लेवल पे यही उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से भाषा का जो है यूज कर सके। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी से रिलेटेड और भी जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा।